अमेरिका की गद्दी संभालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई फैसले ऐसे लिए जिनसे पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर एक साथ चाबुक चला दिया है। इन फैसलों को लेते हुए ट्रंप ने दोस्त और प्रतिद्वंदियों दोनों को एक भाव तोल दिया है। इस रुख से ग्लोबल ट्रेड टेंशन बढ़ गई है। ट्रंप ने भारत और यूरोपीय यूनियन सहित सभी देशों पर जवाबी टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी देश अमेरिकी सामान पर जितना इंपोर्ट टैरिफ लगाएगा उनकी ओर से भी उतना ही शुल्क लगाया जाएगा। इस फैसले के बाद कई देश खासकर डेवलपिंग कंट्रीज पर व्यापक प्रभाव पड़ने की आशंका गहराने लगी है। भारत को लेकर भी कई बार मुखर होकर उन्होंने बयान दिया है। ऐसे में यहाँ भी असर होने की बात कही जाने लगी है, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में अपने प्रोडक्ट्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। लिहाजा ज्यादा टैरिफ लगाने से नेगेटिव असर पड़ने के असर गहराने लगे हैं। तमाम आशंकाओं के बीच अब भारत ने भी पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है, जिससे ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर इंडिया पर मामूली तौर पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी BTIA पर 10वें दौर की बातचीत ब्रसल्स में 10 से 14 मार्च तक होने वाली है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन ने हाल ही में दिल्ली यात्रा में बातचीत को रफ्तार दी है। दोनों पक्ष इस साल के अंत तक लंबे समय से रुके हुए समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि टैरिफ और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स पर गहरे मतभेद चुनौतियां पेश कर रहे हैं। यह समझौता भारत के लिए सबसे व्यापक व्यापारिक समझौता होने वाला है। अमेरिका के बाद ईयू भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों के बीच $190 अरब का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। आपको बता दें कि भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के कारण यह रुक गई। 2021 में एक बार फिर बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत का एजेंडा व्यापार, निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतों के साथ बातचीत करना था। अगर उस समय यह समझौता होता तो यह भारत के लिए सबसे बड़ा सौदा होता, कारण कि अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों के बीच $190 अरब का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। अब आपको बता दें कि भारत कपड़ा, दवाएं और IT सेवाओं में अपने निर्यात का विस्तार करना चाहता है। वहीं ईयू का लक्ष्य भारत के ऑटोमोबाइल, वित्तीय और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बेहतर पहुंच हासिल करना है। हालांकि कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। इनके लिए दोनों पक्षों से महत्वपूर्ण समझौते की जरूरत है। यहाँ पर सबसे बड़ी बाधा है बाजार की पहुंच। ईयू चाहता है कि भारत अपने 95% निर्यात पर टैरिफ खत्म कर दे, जबकि भारत अपने बाजार का केवल 90% तक खोलने को तैयार है। ईयू चाहता है कि पनीर और स्किम्ड मिल्क पाउडर जैसे डेयरी उत्पादकों पर कम टैरिफ हो, लेकिन भारत अपने डेयरी किसानों की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। ईयू डेयरी आयात पर टैरिफ कम करने से घरेलू उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। वहीं ईयू चाहता है कि भारत पूरी तरह से निर्मित लग्जरी कारों पर अपने 100 से 125% के ऊंचे आयात शुल्क को घटाकर लगभग 10 से 20% कर दे। हालांकि भारत इस पर सतर्क है। कारण है कि ऑटोमोबाइल उद्योग का उसकी GDP और रोजगार में प्रमुख योगदान है, जिस कारण इस सेक्टर में टैरिफ घटाने से घाटे का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर भारत अपने कपड़े निर्यात के लिए टैरिफ में कमी चाहता है। मौजूदा समय में ईयू 12 से 16% टैरिफ लगाता है। अगर ये टैरिफ हटाया जाता है तो कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिल जाएगा। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में ईयू को $5.1 अरब मूल्य के कपड़ों का निर्यात किया। टैरिफ में ढील इस श्रम प्रधान क्षेत्र को बहुत जरूरी बढ़ावा दे सकती है। अब ट्रंप की नीतियों से दुनिया भर में होने वाले ट्रेड का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने ना ही चीन और ना ही यूरोपीय देशों को बख्शा, जो कि अमेरिका के प्रतिद्वंदी है, और ना ही भारत जैसे मित्र देशों को अमेरिका ने बख्शा है। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर उन्होंने सभी देशों के लिए एक जैसी पॉलिसी अपनाने को कहा है। ऐसे में भारत और यूरोपीय यूनियन पर इस समझौते को अमली जामा पहनाने को लेकर अब दबाव बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। तो अगर ये सौदा होता है तो क्या ट्रंप भारत पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को हटाने के बारे में विचार कर सकते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।